गीता का प्रवचन हम शुरू कर रहे हैं। इस प्रवचन को हम धार्मिक तरीके से नहीं करेंगे, हालांकि जाएंगे तो प्रोसेस के साथ ही, अध्याय अध्याय के साथ ही जाएंगे। पर इम्पोर्टेंट ये है कि हम समझें कि इसका रेलेवेंस क्या है हमारी लाइफ में, गीता के लेसन्स का रेलेवेंस क्या है। इसको बिल्कुल भी अंधविश्वास या धर्म के हिसाब से नहीं जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं कृष्ण अर्जुन को, क्या अर्जुन का आचरण था, सब चीजों को समझने का कोशिश करेंगे। वैसे गीता के बारे में हम सब जानते ही हैं, इसलिए हम थोड़ा सा बेसिक लेवल पर, डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिक लेवल पर बात करेंगे। लोग ऐसा बोलते हैं गीता का पहला अध्याय होना ही नहीं चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? भाई उसमें कृष्ण का तो एक भी शब्द नहीं है, सब अर्जुन ही है, तो हमको तो कृष्ण को सुनना है। तो यहाँ सबसे बड़ी गलती हो जाती। तो आपको अगर भगवान को इंप्रेस करने के लिए उनकी बातें सुननी है तो गीता आपके काम नहीं आएगी। जब तक हम अर्जुन को नहीं समझेंगे, हम गीता को नहीं समझेंगे। ये एक पैराडॉक्स है। अर्जुन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गीता का उपदेश हुआ। जब अर्जुन का प्रॉब्लम ही समझ नहीं आएगा तो गीता कैसे समझ में आएगी? तो हम सोचते हैं हमें पता है, उसका बेसिक प्रॉब्लम हमको पता है, पर हम सोचते हैं पूरा एक चैप्टर किस लिए लगा? फिर एक पूरा चैप्टर, पूरा अध्याय अर्जुन की प्रॉब्लम को समझाने में अगर लग गया तो ऐसा क्या होगा उसके अंदर जो हमें जानना जरूरी है। तो हुआ ये कि अर्जुन को कंफ्यूजन हो गया कि ये तो सब मेरे अपने ही हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, मेरी फैमिली है। सडनली उसको दुर्योधन में भी अपने भाई दिखने लगा कि मेरा भाई है, मेरे भाईजन हैं, सब लोग हैं, तो मैं कैसे इनको मार दूं? तो कृष्ण ने बोला, भाई ये कौन सा टाइम है ये सब स्टार्ट करने का? अभी वॉर का टाइम है, तुम लड़ो। तो ये ऐसा कृष्ण ने दूसरे अध्याय में बोला। पर उसको कहीं ये हमने देखा कि पहले अध्याय में अर्जुन ने प्रीएम्प्ट कर लिया कि कृष्ण ऐसा बोलेंगे, और वो सामने से जो कृष्ण बोल सकता था, जो उन्होंने अज्यूम किया कि भगवान कृष्ण ये बोलेंगे वो बोलेंगे, उसको भी उन्होंने अपनी तरफ से काउंटर करने की कोशिश की खुद ही। बोले मुझे पता है मुझे लड़ना है, पर मैं इनसे कैसे लड़ूं? मेरे से तो मेरा गांडी भी उठ नहीं रहा है, मैं खुद ही उठ नहीं पा रहा हूं। और बात करते करते बीच में अर्जुन बैठ गया रथ में। अर्जुन बोला कि ये तो पाप है, अपने लोगों को या किसी को भी प्रॉपर्टी के लिए मारना तो बिल्कुल पाप है, भले उन्होंने जो भी किया हो। मैं तो संन्यास लेना चाहता हूं, कृष्ण मेरी हेल्प करो। एक वॉरियर ऐसा बोले, समझे कि हमारे आर्मी के लोग ऐसा समझें कि प्रॉपर्टी के लिए क्या लड़ना है किसी से, छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा कश्मीर, थोड़ा लद्दाख, थोड़ा तिब्बत, क्या फर्क पड़ता है? तो क्या हालत होगी? पर वो बोला, और वो श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ वॉरियर अपने समय का ऐसा सोच रहा है। तो हमको यहाँ पे अर्जुन के साथ अपने आप को रिलेट करना जरूरी है कि कई चीजों में हमारा एथिक्स का क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ये चीज एथिकल है कि नहीं, करनी चाहिए कि नहीं। तो ये तो अर्थ नहीं है गीता में कि भाई जो भी करना है वो करो, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एथिक्स का ध्यान रखना है, और आगे के चैप्टर्स में इस चीज को बहुत क्लियरली समझाया गया है। हालांकि समझाने वालों ने अपने फायदे के हिसाब से ही सब चीजें समझाई हैं, और इसीलिए शायद मैं ये सेशन करना चाहता हूँ जो मुझे समझ में आया। और मेरी बुक में भी काफी कुछ बिना गीता का नाम लिए बहुत कुछ अपने जीवन में जो समझा उसको डाला मैंने। और फिर बाद में मैंने गीता पढ़ी अभी लॉकडाउन में, और मेरे को लगा कि ये सब चीजें तो बहुत रिलेट कर रही हैं आपस में। तो गीता को समझ में आना मेरे लिए शायद इसलिए ज्यादा रेलिवेंट हो गया क्योंकि मैंने उसको अपनी पूरी आध्यात्मिक जर्नी के अभी तक के एंड में पढ़ा, शुरू में नहीं पढ़ा, नहीं तो शायद मैं भी अंधविश्वास में चला जाता। तो अर्जुन को ये टेंशन है, तो अर्जुन बोल रहा है भगवान मेरे को हेल्प करो, मेरे को बताओ, मुझे तो संन्यास लेना है। तो एक पॉइंट पे अड़ गया, मुझे संन्यास लेना है। फिर वो आगे समझा, कहीं तो मन में चलता है ना, इंट्रोस्पेक्शन दोनों तरफ चलता है, इस तरफ मन ये बोलता है, दूसरी तरफ मन ये बोलता है। तो लगा कि भाई संन्यास लूंगा तो क्या मेरे को इतिहास कैसा याद करेगा, बुरे से याद करेगा कि कैसा तुम भाग गया वॉर के बीच में सब छोड़ के। पर दूसरी तरफ बोला कि मेरे को इतिहास वैसा भी तो याद करेगा कि जरा सी प्रॉपर्टी के लिए
अपने बड़ों को, गुरु को और फैमिली को मार दिया। ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या उसने बोला क्या नहीं वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, पर हमें क्या समझना है वो ये है कि देखिए, मैं जो भी बोल रहा हूं, मेरा रिकमेंडेशन ये जरूर रहेगा कि 15 से 20 मिनट निकाल के, अगर गीता है आपके घर में जो नॉर्मली होती है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इंटरनेट पे आजकल इतना डेटा है, आप गीता चैप्टर 1 डालेंगे तो आ जाएगा उसका एनालिसिस। तो कहीं ना कहीं उसको आप पढ़ें, इस चीज को उस रेलेवेंस में पढ़ेंगे तो वो चीज आपकी रियल लाइफ में बहुत काम आएगी। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी भगवे कपड़े वाला वो नहीं हूँ, आचार्य या मुनि नहीं हूँ, सिंपल आदमी हूँ, आप ही के जैसा हूँ, और कुछ चीजें मैंने समझी है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ हमें ये समझना है फर्स्ट चैप्टर में कि भगवत गीता में कृष्ण की कंफ्यूजन मेरी कंफ्यूजन से रिलेट कैसे करती है। अगर वो रिलेट नहीं करती है तो मैं ये चीज डंके के चोट पे कह सकता हूं कि आपको गीता कभी काम नहीं आएगी, उस पर समय व्यर्थ ना करें, कुछ और पढ़ें। अगर वो रेलेवेंस को बिठाना है तो गीता का पहला चैप्टर को भले क्विकली पढ़ते हुए, श्लोक बाय श्लोक ना जाएं, गीता की एनालिसिस पे बहुत सारे डेटा है इंटरनेट पे, आप वो एनालिसिस करें और देखें, तो वो आपको वहां दिखेगा कि आप गीता में अर्जुन को समझते समझते अपने आप को समझें। आप ये समझें कि क्या आपके जीवन में कोई कंफ्यूजन है। दुख तो बाद में, कंफ्यूजन है, कोई दो तरफ जाने में से एक तरफ जाना है, वो समझ नहीं आ रहा है, कहाँ जाएं, क्या करें, डायरेक्शन नहीं मिल रही है, सही क्या है गलत क्या है उसका समझ नहीं आ रहा है, करना पड़ रहा है इसलिए कर रहे हैं पर ये करना नहीं है, ऐसा कुछ हो रहा है, छोड़ना चाहते हैं कोई चीज को, स्पेशली जो लोग एम्प्लॉयज होते हैं, मैं भी बहुत साल एम्प्लॉय रह चुका हूँ बैंक में, और वो फीलिंग आती थी कि ये मजा नहीं आ रहा है, ये नहीं करना है, पर इनकम भी है, इनकम भी जरूरी है, वो सब भी चीजें हैं, उनका ध्यान रखना है। तो मेरी जीवन की जो कंफ्यूजन है उससे अर्जुन की कंफ्यूजन ऑन द सरफेस बहुत अलग है। अब अर्जुन तो ठहरा हरियाणा का जाट राजकुमार, पढ़ाई लिखाई थोड़ा बहुत आचार्य ने करा दी, बाकी उससे ज्यादा उसको इंटरेस्ट नहीं था, किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था ना। पांचों पांडवों में शायद थोड़ा बहुत होगा तो युधिष्ठिर को होगा, और इधर भी शायद किसी को होगा तो कौरवों में होगा, बाकी पढ़ाई वाली पब्लिक नहीं है, लठ वाली पब्लिक है आज की भाषा में बात करें तो। इनको ये सब चीजें नहीं पता, इनको पता है धनुष दो हाथ में और हम लड़के आएंगे। और इसके मन में पहली बार ऐसी कंफ्यूजन आई, अंदर से चिंतन आया। तो गीता के अंदर फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन को ये बात से ब्लेम किया जाता है। अच्छा, अर्जुन डरा नहीं है, कोई भी ऐसा सोचे कि अर्जुन डर गया तो डरा नहीं है। इन सब लोगों को एक बार जब वनवास उनका खत्म होने लगा था उस वक्त इन सब लोगों को अकेला सिंगल हैंडेडली हरा दिया था उसने, तो उसको ये पता है मैं हरा दूंगा, वो टेंशन नहीं। अगर अर्जुन ये बोल रहा है कि इन सबको मार के मेरे को पाप लगेगा, तो ये तो अज्यूम कर ही रहा है कि मैं इनको मार सकता हूं, उसका प्रॉब्लम नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है भाई, तुम्हारा काम है लड़ो ना तुम। उसके मन में कहीं एथिकल क्वेश्चंस आ गए कि मैंने इनको मारा तो मुझे पाप लगेगा, मेरे को ये काम नहीं करना है, क्योंकि वो अपने पितामह को देख रहा है वहां पे, वो इमोशनली अटैच हो रहा है। और यहाँ पे गीता का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कोई भी, देखिए मैं एक ट्रेनर भी हूँ, मैं लेक्चर्स भी देता हूँ कॉलेज में, तो क्या होता है एक लेक्चर खत्म होता है तो हम लास्ट में क्या करते हैं, समरी करते हैं, भाई आज क्या समझ में आया, या पूरा चैप्टर खत्म हो गया तो हम चैप्टर की समरी करते हैं कि चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। तो जो जो चीजें काम की होती है हम सब एक बार दोबारा उसका समरी करते हैं। तो गीता में भी समरी हुई, तो गीता में जो समरी हुई उसमें गीता में भगवान ने तो बताया निष्काम कर्म के बारे में, स्वधर्म के बारे में, अकर्म विकर्म सकर्म, इनका पूरा थ्योरी पे एनालिसिस हुआ। मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, उसके ऊपर पूरा डिटेल में बात हुआ, भक्ति भाव के ऊपर बात हुआ, ज्ञान योग के ऊपर बात हुआ, इतना सारा बात हुआ। अपना सात्विक राजसिक और तामसिक के ऊपर बात हुआ, पुनर्जन्म के ऊपर बात हुआ, पूरा इतना डिटेल 18 चैप्टर। पर 18वें चैप्टर के 71 श्लोक में कृष्ण ने लास्ट में उसको पूछा, भाई अर्जुन तेरा मोह खत्म हुआ कि नहीं। तो 72वें श्लोक में अर्जुन बोला, हाँ जी हो गया, चलो उठाओ फिर गांडी तुम्हारा, चलो लगाओ अभी लड़ाई पे, हाँ जी बिल्कुल तैयार। अभी इतना समझाने के बाद कृष्ण ने एक ही चीज पूछी, मोह, तुम्हारा मोह खत्म हुआ कि नहीं। नॉर्मली एक इसको अगर एक गुरु के एंगल से देखें, कृष्ण को गुरु के एंगल से देखें और इस चीज को पूरा एनालिसिस करें, तो गुरु तो हर चीज का एनालिसिस करेगा ना, भाई तुम्हें समझ में आ गया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम अंदर का जीवन हो, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, तुम्हें ये
सब कर्मों की थ्योरी समझ में आई कि नहीं आई, ज्ञान योग, भक्ति योग, वो तो सब पूछा ही नहीं। एक ही चीज पूछी, मोह खत्म हुआ कि नहीं, क्योंकि दूसरे अध्याय के शुरुआत में ही कृष्ण ने ये बोला, तुम मोहित हो गया है, बेकार में अटैचमेंट में पड़ रहा है, अटैचमेंट मत करो, तुम शरीर हो ही नहीं, अटैचमेंट शरीर से होता है, तुम्हारा कर्म नहीं है। 14वें अध्याय के 21 श्लोक में बहुत क्लियरली, और ये चीज मैंने ग्रुप में कई बार डाली कि अष्टवक्र गीता इससे आगे है भगवत गीता से, वो मैं अभी भी मानता हूँ। पर जब भगवत गीता पढ़ी तो समझ में आया कि जो चीज मैं मिस कर रहा था भगवत गीता की, जो भी मैंने सुना था उसके अंदर, जो अष्टवक्र गीता में डायरेक्टली बोला है कि तुम करता नहीं हो, वो चीज तो बोली नहीं गीता में, भगवत गीता में। तो वो चीज पढ़ी, और भी कई जगह है, पर 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में क्लियरली बोला कि तुम्हारा करता ही नहीं, तुम इतना लोड क्यों ले रहे हैं। सिंपल भाषा में बात करें तो इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं, तुमको जो काम कहा है वो करो ना, बस पाप वगैरह की टेंशन मत लो। तो गीता को जो समझना है वो कृष्ण को भगवान की तरह नहीं समझना है, वेद व्यास जो ऑथर हैं उनके एंगल से समझना है। वेद व्यास की विडंबना इतनी थी इस चीज को लिखने में कि मैंने 18वें अध्याय में ये समझा कि वेद व्यास भी बेचारे परेशान हो गए कि लोगों को कैसे समझाऊं ये चीज, कैसे मैं डायरेक्टली बोलूं कि तुम करता नहीं हो और फिर भी लोग मेरी बुक पढ़ें। अब अष्टवक्र तो शायद नहीं, वो एक्चुअली अगर अष्टवक्र के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तो वो सन की आदमी, उसे लिख दिया तुम करता नहीं हो, तुम्हें बुक पढ़नी है पढ़ो, नहीं पढ़नी मत पढ़ो, ये रही सामने, तुम करता नहीं हो। उसने बहुत पूरा बुक लगा दिया इस चीज को लॉजिकली प्रूव करने में कि तुम करता नहीं हो। अब दूध गीता और आगे गई, उसकी डिटेल में शायद मौका मिलेगा तो इन दिनों में बात करेंगे, पर वो हाईएस्ट लेवल है, वो एक अलग ही लेवल समझने का है। पर भगवत गीता में वेदों को एनालिसिस करना था, भाई वेद बड़े मुश्किल लैंग्वेज में थे, समझ नहीं आते थे लोगों को, क्या है ये इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज, अहम ब्रह्मास्मि क्या है, और ये सब कर्मों की थ्योरी के ऊपर क्या है, ये सारा कुछ जो है वेदों में उपनिषद में लिखा हुआ था, आम जनता को समझ नहीं आता था। और पंडित जो थे वो थोड़ा बहुत इसको अपने हिसाब से यूज करते थे, जैसा यजमान वैसा पंडित जी अपना कहानी सुनाते थे घुमा फिरा के, टेलम एक करके, पर सत्य तो सत्य था। तो क्या करें, तो वेद व्यास ने बहुत ही अच्छा काम किया, उन्होंने बोला सिंपल भाषा में दो कैरेक्टर पकड़ते हैं, कोई भी स्टोरी को समझाने के लिए दो कैरेक्टर होते हैं, तो दो कैरेक्टर पकड़ते हैं, एक कृष्ण एक अर्जुन, और कृष्ण और अर्जुन के माध्यम से इस चीज को समझाने का प्रयास किया। अब कृष्ण रियल थे और अर्जुन थे रियल थे वगैरह, उन सब की डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हम इसको वेद व्यास के, गीता को समझना है तो वेद व्यास के एंगल से समझना है, ऑथर के एंगल से, ना कि कृष्ण और अर्जुन के एंगल से। बिकॉज कृष्ण के एंगल में घुसते ही हम लोग रिलीजियस सुपरस्टिशन में पड़ जाते हैं। फिर क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर पांडु सामने खड़ा होता, पांडवों का पिता, अगर वो कौरवों की साइड खड़ा होता तो क्या तब भी कृष्ण अर्जुन को ये बोलते ये सब तो शरीर है, ये तो सब पहले ही मर चुके हैं, इनका आना जाना, विराट रूप, जितना भी सब स्टोरी चला, इनको भी मारो। तो बोले नहीं नहीं ये सब मत पूछो भाई, भगवान के बारे में ऐसा नहीं पूछना। प्रॉब्लम ये हो जाती है। वो क्या बोलते हैं इसके ऊपर भी मैं बताऊंगा कि अगर सामने सचमुच अगर उनके पांडवों के पिता अगर संजोग ऐसा बैठता और उस तरफ हो जाते तो क्या होता, या पांडवों को पता चल जाता कि कर्ण हमारा बड़ा भाई है और तब लड़ाई होनी होती तो क्या होता। पर ये क्या है, थोड़ा इजी करने के लिए वेद व्यास ने भी कुछ चीजों को डिफिकल्ट नहीं किया, ताकि मुद्दा ये नहीं था कि क्या करेंगे, मुद्दा ये है कि समझना कैसे इन चीजों को, तो सिंपल रखने के लिए स्टोरी को भी जितना हो सके सिंपल रखा, डिफिकल्ट वाले एंगल्स बीच में नहीं लेके आए। तो हम वेद व्यास के एंगल से समझे तो अर्जुन की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम के साथ मैं अपने आप को जोड़ूं, मैं देखूं कि मेरे जीवन में कहीं कोई असमंजस है, कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई क्वेश्चंस है जो मुझे नहीं मिल रहे हैं, कहीं मैं कुछ कर रहा हूं अपने मन को मार के, तो क्या वो सही है गलत है, क्या वो करने में कहीं ऐसा आता है कि ये काम एथिकली रॉन्ग है फिर भी मेरे को अपने पैसा कमाने के लिए वो काम करना पड़ता है, तो क्या वो सही है कि गलत है, इसका क्या रिपरकशन होगा लाइफ में। अच्छा कई लोग ऐसा भी करते हैं, जैसे ओ माय गॉड मूवी में था कि वो परेश रावल वो डायलॉग बोलता है इंटरव्यू के टाइम पे कि तंबाकू बेचने के बाद कैंसर हॉस्पिटल खोलने से इक्वेट नहीं होती दोनों चीज, तो ये वैसी बात हो गई। तो ऐसा भी नहीं है कि हम वो सब करें, तो मन में तो भी आता है कि ये कैसे। तो इन सब चीजों के लिए समझने के लिए एक बार आज के दिन थोड़ा सा समय निकाल के गीता का फर्स्ट चैप्टर इंटरनेट पे एनालिसिस करें, या बुक पढ़िए घर में तो उसको हिंदी या इंग्लिश वर्जन उसका पढ़ें,
एक बार उसका थोड़ा समझें और उसके बाद कल से मजा आएगा। कृष्ण क्या कहना चाहता है, और आप अर्जुन को साइड में रख दें, आप अपने आप को अर्जुन की जगह रख के उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का कोशिश कीजिए। बिकॉज ये ऐसा है ही नहीं कि जो लिखा है वो एज इट इज आपके काम आएगा। उसको आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, अपने लिए टेलर मेक करना पड़ेगा, और उसके लिए थोड़ा सा दिल और दिमाग दोनों से काम लेना पड़ेगा। ये वो प्रवचन नहीं है कि हम बैठे हैं और सुन रहे हैं, ये वो चीज नहीं है। गीता ऐसी है ही नहीं। गीता को आम आदमी के लिए लिखा था, पर पढ़े लिखे लोगों ने उसको भी कैप्चर कर लिया, पंडितों ने, और अपने हिसाब से यूज करना शुरू कर दिया, और आदमी आज भी वही क्वेश्चंस में फंसा हुआ है, और पूरा वेद व्यास का जो एक बढ़िया सा उद्देश्य था वो कहीं गायब हो गया है। तो मेरी बातें तो ऐसी हैं। देखिए, मैंने आपको बता दिया है, मैं रेडिकल किस्म का इंसान हूँ। मैं बिल्कुल धार्मिक तरीके से गीता नहीं बताऊंगा, समझाऊंगा या शेयर करूंगा आपके साथ। मेरा पैटर्न भी यही रहेगा। तो आपको मजा आए तो आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, पर मुझसे ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि कृष्ण भगवान है उनके बारे में ऐसा मत बोलो, अर्जुन के बारे में ऐसा मत बोलो। मैं तो रियल मेरे लिए सोल्यूशन जैसा समझ में आया मुझे, मैं उसी तरीके से आपको समझाऊंगा। तो ये है पैटर्न, और ये रहा आज का दिन मेरा। अगेन आपसे निवेदन है, 2 दिन और गीता के लिए मेरे साथ रहें, उसके बाद डिसीजन लीजिए कि आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, आई हैड अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी। कल सुबह 5:30 बजे मिलेंगे।